और मैथ चल रहा था, मैथ में चल रहे थे हमारा क्या, वर्ग एवं वर्गमूल। तो वर्ग एवं वर्गमूल पे बात चल रही थी। तो इसमें हमने बात करी थी कि कैसे भाग विधि से कैसे वर्गमूल को ज्ञात करते हैं, है ना। भाग विधि से वर्गमूल को ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया था कि पीछे से दो दो के जोड़े बनाते हैं। दो दो के जोड़े के बनाने के पश्चात जो पहले वाला जोड़ा होता है, जो बाईं ओर होता है जोड़ा, तो बाईं ओर जोड़े के साथ पास में हमें ऐसी कोई संख्या का वर्ग ढूंढते हैं जो उसके आसपास हो जाता है। सपोज करो कि हमने जोड़ा बनाया 20 का, एक हमारे पास संख्या थी 20 और 30, यानी कि 2030 हमारे पास संख्या थी। तो 2030 अभी सन निकालते हैं, अभी सन कौन सी चल रही है, 2023 निकालते हैं। अगर 2023 एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, इसके निकालने के लिए हम भाग विधि का प्रयोग करते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, दो दो के जोड़े बनाएंगे, एक 23 का और एक कौन सा बताओ, एक 23 का बनेगा और एक 20 का जोड़ा बनेगा। तो हम ये ढूंढेंगे कि 20 के संख्या के पास किस संख्या का वर्ग है। तो हम पाते हैं 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग 16 होता है। हम बड़ी संख्या का वर्ग नहीं लेते हुए छोटी संख्या का वर्ग लेते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि हम प्रश्न जो था हमारा जो था वो पूर्ण वर्ग था। क्या था, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग जो हमारा प्रश्न था कि कौन सी संख्या, क्वेश्चन ये था कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, यही तो था, है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, ये हमारा प्रश्न था। तो हमने ये अभी उदाहरण के लिए ये ले लिया। तो उसको कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया कि दो दो के जोड़े बना लेते हैं, पीछे से दो दो के जोड़े बना लेंगे। तो कैसे जोड़े बनाएंगे, एक 23 का बन गया, एक 20 का बन गया। तो अब हम ये सोचेंगे कि 20 के पास में कौन सी संख्या का वर्ग आ रहा है, ज्यादा नहीं होने चाहिए। एक हमारे पास 5 है, 5 का वर्ग होता है 25, तो 5 का वर्ग 25 है, तो जो है ये इससे बहुत ज्यादा है। एक है 4 का वर्ग और जो है 16, तो 16 इससे क्या है, कम है। तो हम भले ही कम वाली संख्या को ले लेते हैं, ठीक है। ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ, ये जो तरीका है ये भाग विधि से, ये है भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, तो ये भाग विधि से हम वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है ना, ज्ञात करना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि 4 का वर्ग यहाँ, अगर 4 को यहाँ लिखेंगे तो 4 को ही 2 में लिखते हैं, डबल लिखते हैं, ठीक है। और 4 का वर्ग कितना हुआ, 16। 4 का वर्ग 16 हुआ, तो 20 के नीचे हम 16 को लिखते हैं, ठीक है। तो 20 के नीचे हम 16 को लिखते हैं। तो यहाँ एक लाइन और खींचते हैं, तो 4 यहाँ लिखेंगे क्योंकि 4 का पाड़ा पड़ा है हमने। तो यहाँ 4 का वर्ग होता है कितना, 16। तो ठीक है, 16 लिख लिया। अब इस 4 और 4 को जोड़ रहे हैं तो कितना हुआ, 8, और 20 में से 16 गया तो 4, ठीक है। अब पूरा जोड़ा उतारते हैं, ये 23 का जोड़ा आ गया। अब 8 का पाड़ा 42 में पढ़ो तो कितने बार जाएगा, ज्यादा नहीं निकलना चाहिए, कम निकलना चाहिए। तो कितना आया, 8 पंजे 40, 5 बार गया, ठीक है। 5 बार गया तो 5 के नीचे 5 और प्लस का चिन्ह, और इसी 5 का गुणा करके देखेंगे यहाँ कितना आ रहा है। तो 8 पंजे 40 की 0, 8 पंजे 40, 4 44 हो गया, तो ये ज्यादा हो गया, तो ज्यादा नहीं लिख सकते। 8 5 का पचम मिस्टेक हो गई, 5 का पाड़ा 25 पड़ा, 5 25 हासिल 2, 5 40, 40 और 2 कितने हो गए, 42 हो गए। तो ये ज्यादा बैठ रहा है, तो हमें कितना चाहिए, कम चाहिए। तो हम 5 का पाड़ा नहीं पढ़ सकते, इसलिए हम 4 का पाड़ा पढ़ेंगे। 4 ही यहाँ लिखेंगे, 4 ही इसके नीचे लिखेंगे, इसी 4 का इस पूरे 84 में गुणा करके देखेंगे और यहाँ लिखेंगे। तो 4 का पाड़ा पड़ा, 4 चौके 16 की 6 हासिल 1, 4 और 32 और 1 33। तो यहाँ हम 4 लिख देते हैं, ठीक है, 4 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 4 लिख दिया। अब इसको जोड़ लो, तो 4 4 हो गया 8 और 8 की 8। अब इसमें से घटाओ तो कितना बचेगा, तो इसमें से घटाया 13 में से 6 गया तो 7 बचेगा। यहाँ घटाया तो यहाँ संख्या जो है जगह नहीं है, इसलिए यहाँ लिख दे। तो 4 8 8 यहाँ घटा लो, 13 में से 6 गए तो 7 बचेंगे। यहाँ रह गया 1 से यहाँ 11, 11 में से 3 गया तो बचेगा कितना, 8। यहाँ 3 रह गया, 3 में से 3 गया 0। तो अब हमारे पास 87 आ गया। अब ये तो रहा 87, तो ये इसलिए ये क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग कब होगा, पूर्ण वर्ग तब होगा जब कुछ भी शेष नहीं बचे, ठीक है। पूर्ण वर्ग नहीं है, क्यों, क्योंकि शेष बच रहा है। शेष कितना बच रहा है, 87, ठीक है। यही हमारा प्रश्न था उस दिन, ठीक है। ये भाग विधि से वर्गमूल निकालने की प्रक्रिया है। अब पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे और 2 जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे, ठीक। यहाँ पॉइंट लगाए और 2 जीरो बढ़ा दिया,
अब फिर से 88 का पारा पढ़ेंगे कितने में, 87 में। तो 88 का पारा 87 में नहीं पढ़ सकते, ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हम 8 का पारा पढ़ लेंगे कितने में, 8 का पारा पढ़ लेंगे 87 में। कितने बार जाएगा, 8 का पारा, 8 का पारा, 8 की टेबल 87 में पढ़ेंगे, कितने टाइम से आएगी, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72। तो 9 अगर यहाँ लिखना चाहेंगे कि 9 यहाँ, तो 9 ही इसके नीचे और प्लस का चिन्ह और गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 9 का गुणा करेंगे, 9 9 जा 81, 8 कैरी, 8 हासिल की, 9 8 72, 72 8 80, हासिल कितनी 8, 8 ने 72, 72 8 कितने होते हैं, 72 8 80, सही है। तो कितने बार गया, 9 ने 81 की 1, हासिल 8, 8 ने 72 8 80, हासिल 8, 8 ने 72 80। तो यहाँ 9 बार गया, कितने बार गया, 9 बार। इसको जोड़ लेंगे, जोड़ लिया तो कितना हुआ, 9 9 1 10 की 0, हासिल 1 और 1 9 और 1 9 8, 9 9 18 की 8, 9 9 18 की 8, हासिल 1 इसमें जोड़ दिया 8 में तो 9 हो गया, 8 की 8। फिर से इसको अगर इसमें से घटा लेंगे तो कितना बचेगा, तो इसमें से कितना बचेगा, तो घटा ले रहे हैं, तो क्या बचेगा, यहाँ हो गया 10, 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा 9, यहाँ कितना रह गया 9, यहाँ कितना रह गया 6, सही है, ये बचा। अब फिर से नहीं जा रहा तो फिर से हम क्या करेंगे, 00 बढ़ा लेंगे। तो इस तरीके से सवाल को करते हैं, 2 अंकों तक, 3 अंकों तक, 4 अंकों तक, कितने अंकों तक। यहाँ पॉइंट लगाया इसलिए 00 में बढ़ाते हैं, कितने में, 00 में, ओके। तो ये हमारा क्या है, भाग विधि से वर्ग निकालने की, वर्गमूल ज्ञात करने की विधि है। अब हम सवाल पे आ जाते हैं सीधे, बिना किसी रुकावट के। एक क्वेश्चन को और करते हैं। 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। क्वेश्चन है 120 तथा 130 तथा 130 के बीच, 120 तथा 130 के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 1। तो इसको बताइए आप कि ये एसएससी में आया हुआ प्रश्न है, ये एसएससी में आया हुआ प्रश्न है, तो आप इसको बताइए, सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है, तो आप उसको बताइए कि कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होंगी 120 से 125 के बीच में, ये आपको बताना है। बताइए। एक 120 से लेकर 130 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग बताना है आपको, कौन सी संख्या का वर्ग जो होगा इनके बीच में आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि इनके बीच में कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं है 120 और 130 के बीच में। क्यों, अगर 12 का 11 का वर्ग करें तो होता है 121, 12 का करते हैं तो होता है कितना 144। तो ना तो 11 का आ रहा है, 11 का आ रहा है, केवल 1 आ रहा है, एक, यानी कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन सी 11, ठीक है। 12 का करते हैं तो 144, तो केवल यहाँ पे एक ही बैठ रही है, वो है 121 यानी कि 11। तो कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो कह सकते हैं 11 का स्क्वायर है 121, इसलिए 120 और 130 के बीच में, जो मैं कह रहा था एक भी नहीं है, वो नहीं, एक है, 130 के बीच में एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कौन सी है वो, बोलो। हाँ 121 है, ठीक है। तो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ऑप्शन में दिया था 1 2 3 4, ऑप्शन में दिया था 1, ऑप्शन ए में दिया था 1, बी में दिया था 2, सी में दिया था 3 और डी में दिया था 4। तो राइट आंसर क्या है, ए, ये 1, ठीक है। ये एसएससी में आया हुआ, सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है। ऐसे ही विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं जो आपसे पूछ लेता है कि बताइए इन दो संख्याओं के बीच में कोई भी बड़ी संख्या दे दी हो, तो पूछता है कि बताइए इनके बीच में क्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या ऐसे निकालनी है, ठीक है।
तो आगे चलते हैं हम कुछ और प्रश्नों के साथ। जैसे एक प्रश्न दिया, लिखें क्वेश्चन, कौन सी संख्या इकाई के स्थान पर ना होगी। क्वेश्चन है कौन सी संख्या इकाई के स्थान पर ना होगी, कौन सी संख्या इकाई के स्थान पर ना होगी भले ही, क्वेश्चन अंधेरा हो रहा था थोड़ा, कौन सी संख्या इकाई के स्थान पर ना होगी भले ही उस संख्या का वर्ग किया जाए। उस संख्या का वर्ग किया जाए, उस संख्या की किसी भी संख्या लिख लो, भले ही किसी भी संख्या का वर्ग किया जाए। मैंने आपको बताया था उस दिन कि ये बताना है कि जब किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो कौन सी संख्या इकाई के स्थान पर नहीं आएगी, ये आपको बतलाना है। ठीक है, ऑप्शन लिखना चाहो तो लिख लो। ऑप्शन एक में है ए में है 9, बी में है 0, सी में है 2, डी में है 1। तो ऑप्शन है ए में दिया है 9, बी में दिया है 0, सी में दिया है 1 और डी में दिया है 2। कैसे? वेरी गुड। तो 2 जो होता है किसी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक कभी नहीं आता है। बहुत ही बढ़िया। मैंने आपको ये बताया था कि अगर 2 का वर्ग करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा? 4। अगर इकाई का अंक 2 है तो वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। सपोज करो 12 का वर्ग करना है तो कितना होता है? 144। लास्ट में इकाई का अंक कितना है? 4। यहाँ इकाई का अंक कितना है? 2। सही है। तो इकाई का अंक जो होगा वही रिपीट होके आ जाता है, लेकिन विभिन्न मामलों में ऐसा नहीं होता। 11 का वर्ग करें, इकाई का अंक कितना है? 1, इसका 121, तो इकाई का अंक 1 आ जाएगा। तो यहाँ तो ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है। अब जैसे कि इकाई का अंक अगर जैसे निकालना है, 33 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 1089। कितना होगा? 1089। ठीक है। तो 1089 होगा, तो गुणा करके देख ले रहे हैं। 1089 होगा वैसे तो 3 त्रिका 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9। तो 1089। ठीक है। तो 1089 में लास्ट में क्या है? 9 है। ऐसे ही अगर ये वाला ऑप्शन मिल गया तो 0 करें, 10 का वर्ग कर लें तो कितना होगा? 100। तो इकाई का अंक 0 है। लेकिन ये वाला देखें 2, तो 2 कभी नहीं आता। तो चाहे 1 का वर्ग कर लो तो 1 आता है, 2 का वर्ग कर लो तो 4 आता है, 3 का वर्ग कर लो तो 9 आता है, 4 का कर लो तो 16 आता है, लास्ट में 6। ऐसे ही 5 का वर्ग कर लो तो कितना आता है? 25 आता है। 6 का वर्ग कर लो तो 36 आता है इकाई का अंक। 7 का वर्ग कर लो तो 49 आता है। 8 का वर्ग कर लो तो कितना आता है? 64। और 9 का वर्ग कर लो तो क्या आता है? तो लास्ट में कहीं पे भी 2 नहीं आ रहा, तो ये इकाई का अंक नहीं होता है। और क्या क्या नहीं होता है? 2, 7, 3 और 8। ठीक है, ये नहीं होते कभी भी। 2 नहीं होता है कभी भी इकाई का अंक, याद रखना। 3 नहीं होता है, 7 नहीं होता है, 8 नहीं होता है। इतने इकाई के स्थान पे कभी नहीं आते हैं। कोई भी संख्या का वर्ग करेंगे तो ना तो उसके स्थान पे इकाई के स्थान पे 2 आएगा, ना तो इकाई के स्थान पे 3 आएगा, ना इकाई के स्थान पर 7 आएगा, और ना ही इकाई के स्थान पे 8 आएगा। तो 4 नंबर याद रखने हैं, 2, 3, 7, 8। फिर से कह रहा हूँ, 4 नंबर याद रखने, 2, 3, 7, 8। तो ये 4 डिजिट नहीं आते, किसी भी संख्या का वर्ग कर लें। समझ रही हो? ठीक है, आगे चलते हैं। इसको बिगाड़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तीसरे पे आ जाते हैं। देखो संख्या है 15,000, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15,876 में वर्गमूल ज्ञात करने पर बताइए कि वर्गमूलों की
वर्गमूल में, लेकिन वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में दिया है आपका, लिखें ऑप्शन ए में 8, ऑप्शन बी में 6, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 2। ऑप्शन डी में 2 और ऑप्शन ई में 3। ये पूछा है जब इसका वर्गमूल निकालें, जैसे मैं बोलूं कि 144 का वर्गमूल कितना होगा, स्क्वायर रूट कितना होगा, यानी 144 कौन सी संख्या के वर्ग से बना है, तो 144 बना है 12 से। किससे बना है? 12 से। 12 में कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, एक 1 का और एक 2 का। सही है। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं, अभी 1089 निकाला था 33 का, मैं पूछूं 1089 में कितने जोड़ डिजिट आएंगे, बता सकते हो? 1089 में कितने डिजिट आएंगे, कैसे बताएंगे? तो एक फॉर्मूला लिख लो, एक सूत्र होता है, इसका सूत्र लिख लेते हैं। यदि किसी वर्गमूल में लिख लेता हूं बोर्ड पे, सूत्र है ये सूत्र। यदि किसी वर्गमूल में स्क्वायर रूट बोलते हैं, जैसे देखो 12 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, तो ये 144 आया है, ये स्क्वायर रूट है किसका? 12 का। ठीक है, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, वर्गमूल। यदि किसी वर्गमूल में अंकों की संख्या सम होती है, दिख रहा है ना बोर्ड पे, इसमें दिख रहा है क्या साफ? सही है, लिखावट सही दिख रही है, बोलो पढ़ पा रहे हैं? यदि किसी वर्गमूल में अंकों की संख्या, थोड़ा अंधेरा हो रहा है, यदि किसी वर्गमूल में अंकों की संख्या, इसको हटा देते हैं, यदि किसी वर्गमूल में, अब कैसी लाइट आ रही है? सही आ रही है, ठीक है। यदि किसी वर्गमूल में अंकों की संख्या सम होती है, वर्गमूल में अंकों की संख्या सम होती है, तो उसे 2 से विभाजित करके वर्ग में अंकों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, सही है। ये 1 नंबर बात। नंबर 2, और नीचे दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है? और किसी वर्गमूल में अंकों की संख्या विषम होती है, और किसी वर्गमूल में अंकों की संख्या विषम होती है, तो उसमें 1 जोड़कर 2 से विभाजित करते हैं, जैसे 1044 में वर्ग करने पर वर्ग में अंकों की संख्या क्या होगी, नीचे दिख रहा है ना, जैसे यहां तक दिख रहा है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चंस को यहां लिख दे रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे लिख दिया, जैसे 144 है,
144 है, उधर साइड में लिख दे रहा हूँ। 144 है यदि, और 144 में मैं कहूँ कि वर्ग की संख्या क्या होगी। 144 एक संख्या है, ठीक है। 144 जो है एक वर्गमूल है कि नहीं है। अब मैं 144 में पूछूं कि इसके जो वर्ग आएगा, वर्ग में अंकों की संख्या क्या होगी, अंकों की संख्या क्या होगी, तो कैसे बताओगी। 2 से डिवाइड। हाँ 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये सम नहीं है, विषम है। 1 2 3 है, कितने हैं 3, तो 3 में मैंने बताया एक जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो गया 4, 4/2 बराबर 2। तो इसका जो वर्ग निकलेगा उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी, 2। इवन, सम का मतलब इवन, विषम का मतलब ऑड। तो इसमें ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि हमें वर्ग निकालना, वर्ग में अंकों की संख्या बतानी है। तो विषम बताया था आपने, एक को जोड़। हाँ तो विषम, ये विषम है ना, इवन नहीं है, ये ऑड है। विषम है, 1 2 3 अंक है। अच्छा, अंक गिनने, अंक गिनने हैं हमें, अंक गिनने हैं, अंक ही तो गिनने हैं। तो ये कितने अंक है, 3 अंक है। तो 3 अंक है, इसलिए कितने का डिवाइड करना है, 2 का करना है, पर एक जोड़ के, ठीक है। तो देखो इधर, तो यहाँ पे सवाल पे आ जाते हैं अब। तो बताइए वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, वर्गमूल में मतलब कि वर्ग में, ठीक है, ठीक है। तो बताइए कि वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी, वर्गमूल की जगह वर्ग कर देते, वर्ग कर देते यहाँ पर। तो कितने अंक, 1 2 3 4 5, तो 5 अंक है, 5 में 1 जोड़ दूं तो कितने हो जाएंगे 6, 6 में 2 का डिवाइड लगाऊं तो कितना आएगा 3। तो कोई ऑप्शन है, तो है ये ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन है जिसमें अंकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। सही है, कितनी होगी 3। और मैं और उदाहरण लेके चलता हूँ, इस बात को और लेके चलता हूँ। जैसे हमारे पास बहुत से वर्ग हैं, 2 अंक के भी हैं, 4 अंक के भी हैं। जैसे मेरे पास है 300 है, 400 है। 400 किसी संख्या का वर्ग है जिसका नाम है 20। 20 का वर्ग कितना होता है, तो 20 में कितने अंक हैं, 2 अंक है। कौन कौन से, एक 2 और एक 0। तो अंकों की संख्या कितनी होगी, तो अंकों की कितनी संख्या होगी, संख्या बराबर 2। तो अंकों की संख्या कितनी होगी, 2। तो इसमें कैसे पता करें, तो हम क्या करेंगे, इसके अंक गिन लें, 1 2 3। तो 3 + 1, क्योंकि ये क्या है, ऑड है, विषम संख्या है, ठीक है। तो 3 में 1 जोड़ दिया तो 4, डिवाइड लगाया 2 का, तो 2 का डिवाइड लगाया तो यहाँ पे 4/2 बराबर 2। तो यहाँ पे भी तो 2 ही निकले हैं, देखो 1 और 2। ऐसे ही अगर हम निकालें, ऐसे ही हम निकालें, चलो 101 का वर्ग करते हैं। 101 का वर्ग होता है, कितना होता है, 0 1 110। ये 101 का वर्ग है। 101 का वर्ग कितना होता है, 110 0 1, ठीक है। तो अब हम कैसे कहें कि 101 में कितने डिजिट हैं, 3 ही तो हैं, 1 0 1। अब हमारे पास ये दिया है, बताया है कि ये बताइए कि ये अगर इसका वर्ग ज्ञात करें, ये कहे कि संख्या, कहे संख्या 111 का वर्ग ज्ञात करने पर, वर्ग ज्ञात करने पर, वर्ग ज्ञात करने पर वर्ग में अंकों की संख्या क्या होगी, वर्ग नहीं वर्गमूल, वर्ग नहीं, वर्ग नहीं वर्गमूल, ठीक है। वर्ग तो और हो जाएगा 101 का, तो वर्ग नहीं वर्गमूल, ये वर्गमूल दिया है। तो वर्गमूल का वर्ग ज्ञात करने पर ऐसे कह सकते हैं, लेकिन वर्गमूल ही लिखना उचित रहेगा। वर्गमूल ज्ञात करने पर अंकों की संख्या क्या होगी, तो ये कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, सही है। तो ये कैसे हैं, सम या विषम, विषम है। तो 5 + 1 बराबर कितना हो गया, 6/2 बराबर, डिवाइड कर दूं तो 3 आएंगे, क्या आएंगे 3। और ये किसका है, ये 101 का है। और 101 में कितने अंक हैं, 1 2 3। इतनी बात समझ में आ रही है। ये क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी था। अब निकाल लोगे, अब निकाल लोगे। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका है भाग विधि से निकालो। भाग विधि से जब पूरा निकल आएगा तो वहां गिन लो लास्ट में, सही है, वो गिन सकते हैं, नहीं तो ये वाला तरीका अपनाएंगे। ओके, तो इसको बिगाड़ते हैं और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, एक और टाइप की तरफ। तो क्वेश्चन लिखते हैं एक और, लिखें, √ 1716 अंडर रूट, ये रेलवे में आया, √
1716 किसके बराबर है, ये प्रश्न आया है, क्वेश्चन है चौथा। इसको हल करना है। ऑप्शन ए में दिया था, ऑप्शन ए में दिया था 129, ऑप्शन बी में दिया था, ऑप्शन बी में दिया है 119, ऑप्शन सी में दिया 121, 119, सी में दिया 121 और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब आपको करना है जल्दी से सवाल, वर्गमूल निकालना है भाग विधि से, ठीक है। जो निकल आएगा वो आपका आंसर होगा, निकालो जल्दी से। हमें कंप्लीट निकलेगा तब हम आंसर बता पाएंगे। पूर्ण वर्ग निकालना है हमें, यदि पूर्ण वर्ग आ गया तब उस सवाल का उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको विभिन्न परीक्षाओं के लिए मैथ पढ़ाता हूँ, जिसमें यूपीएससी का सी सेट भी शामिल है। तो यूपीएससी के मैं सी सेट के लिए आपको पढ़ा रहा हूँ। हमारा चैप्टर चल रहा है वर्ग एवं वर्गमूल। वर्ग एवं वर्गमूल से संबंधित हम परीक्षाओं में कैसे प्रश्न आते हैं उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। वर्ग एवं वर्गमूल विभिन्न परीक्षा में आता है, चाहे यूपीएससी का सी सेट हो, चाहे पीसीएस का, यूपी पीसीएस का सी सेट हो। साथ ही साथ एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, एसएससी, पुलिस, जीडी और अन्य परीक्षाओं में मैथमेटिक्स आता है। तो हम बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं। बिल्कुल बेसिक का मतलब होता है कि उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं उसको लेके चल रहे हैं। साथ ही साथ हम शॉर्ट ट्रिक्स का भी यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो को लिंक अगर डालूँ, जैसे मैं क्लास को अपलोड करूँ, तो वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो और उसको आप कैरी कर पाएँ। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो यूपीएससी की अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो इस अभी आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम पढ़ रहे हैं वर्गमूल एवं वर्ग। तो इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और एक दो सवाल को करने की कोशिश करते हैं। तो ये सवाल है हमारे पास 1716। 1716 का निकालेंगे तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो भाग विधि से निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो भाग विधि से निकाल ले रहे हैं, तो दो दो के जोड़े बना लिए, कोई दिक्कत, जोड़े बना लिए, जोड़े बना लिए। अब हम एक जोड़ा हमारा बन गया कौन सा, एक 16 का एक 17 का। पीछे से जोड़े बनाते हैं दो दो के, ओके। अगर नहीं जोड़ा बनता है तो भी कोई बात नहीं है, हम ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं, ओके। तो हम जोड़े बना लिए अभी। तो अब ये सोचो कि 17 किस संख्या के वर्ग के पास है, 4 का वर्ग होता है 16। तो 4 का वर्ग निकाल लिया, तो यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिखा, 4 4 हो गया 8, यहाँ 16 लिखा और लेस कर दिया तो 1 बचा। तो यहाँ आ गया 116। 1 जब 6 आ गया तो अब हमने क्या किया, 8 का पाड़ा पढ़ा, 8 का पाड़ा पढ़ाएंगे 11 में। तो 8 का पाड़ा 2 बार पढ़ लो, 8 दूनी 8 एकम 8, एक बार पढ़ लो। तो एक यहाँ लिखा, एक यहाँ लिखा। अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 2 यहाँ लिखना पड़ेगा, 2 यहाँ लिखना पड़ेगा और 2 यहाँ लिखना पड़ेगा और 2 ही का पूरे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, तो ज़्यादा हो रहा है इसलिए हम 1 का पाड़ा पढ़ लिया। तो एक ही यहाँ लिखना पड़ेगा, एक ही यहाँ लिखना पड़ेगा और गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ 1 8, तो ये हो गया। फिर इसको लेस करेंगे तो यहाँ बचा 5, यहाँ 11 में से 8 गया तो 3। तो ये शेष बच रहा है, क्या बच रहा है, शेष। ये कंप्लीट नहीं आ रहा तो हम कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं। यहाँ शेष बच रहा है, शेष नहीं बचता तो हम कह देते किसी ना किसी का तो वर्ग होगा, ठीक है। तो किसी ना किसी का वर्ग होगा, लेकिन यहाँ शेष बच रहा है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ये वाली नंबर जो लिखा है इन्होंने पूछा है, ये पूर्ण वर्ग नंबर नहीं है। तो हम क्या लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। हमारा उत्तर ये है। तो ये क्वेश्चन अभी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, उतार लो इसको, उतारो इसको ये इस तरीके से। तो हमने ये पूर्ण वर्ग निकालने की कोशिश करी है, तो पूर्ण वर्ग नहीं निकला है। तो पूर्ण वर्ग नहीं निकला है इसलिए हम कह सकते हैं क्या है, नोट डाउन करो जल्दी से। तो पूर्ण वर्ग निकाल लिया हमने उसका। ओके, करते हैं सवाल को नेक्स्ट। ठीक है, सवाल को नेक्स्ट करने के, तो इस सवाल को हमने किया है, तो इस सवाल को कैसे किया है बताओ, भाग विधि से। तो इसको हमने भाग विधि से किया है।
भाग विधि से सवाल को सॉल्व करती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम एक प्रश्न और, किसी और प्रश्न की ओर। तो एक प्रश्न है, √8281 किसके बराबर है? √8281 किसके बराबर है? किसके बराबर है? तो ये सवाल भी आपका परीक्षा में आया हुआ है। देखते हैं आप इसको क्या लगाते हो। ऑप्शन ले लो। ऑप्शन ए में दिया है 89, 97, 89, 97, 89, बी 97। ऑप्शन सी दिया है 93, 93। ऑप्शन डी दिया है 91 और ई ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखें सवाल को करने के बाद क्या होता है। करें सवाल को बिल्कुल भाग विधि से ही करेंगे। इस सवाल को भी भाग विधि के द्वारा ही सॉल्व करेंगे कि भाग विधि से कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं ये देखेंगे। तो भाग विधि से सवाल को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हम पीछे से दो दो के जोड़े बनाते हैं। दो दो के जोड़े बना लेंगे जैसे इस सवाल में। तो यहाँ 81 का एक जोड़ा बना लेंगे और एक 82 का जोड़ा बना लेंगे। तो यहाँ 82 का जोड़ा और 81 का पीछे से दो जोड़े बना लिए। अब हम ये देखेंगे 82 की संख्या के वर्ग के आसपास है। तो हमें 82 की संख्या के वर्ग के आसपास मिल रहा है, वो मिल रहा है 9 का वर्ग। 9 का वर्ग करेंगे तो 81 होता है। तो 9 को यहाँ लिख दिया। 9 के नीचे फिर से एक बार 9 लिख दिया, प्लस का चिन्ह लगाया, ऊपर भी 9 लिख दिया। तो 9 का स्क्वायर होता है 81, यहाँ लिखा, माइनस का चिन्ह लगाया। 9 9 11, 9 9 18 होता है, जोड़ लिया 18 18 इधर घटा लिया, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 8 में से 8 गया तो 0 बचा, उसको नहीं उतारा। फिर हमने 81 को उतार लिया और 18 का पाड़ा पड़ा। तो कितने बार पढ़ सकते हैं देखते हैं। तो हम पढ़ सकते हैं कितने बार, एक बार पढ़ लें। तो एक बार पढ़ेंगे 18 बन जाए 18। तो एक बार यहाँ पढ़ा, एक ही ऊपर लिखेंगे, एक ही यहाँ लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे और इसे एक का पूरे में गुणा कर देंगे। एक का 1 में करा 1, एक का 8 में करा 8, एक का 1 में करा, तो सही है। तो यहाँ कितना हो गया 182। तो ये क्या बचा यहाँ 0 0 0। तो 0 पूरा पूरा कट गया। तो ये जो आया ये होता है वर्ग। ठीक, तो ये देख लेंगे कहाँ दिया है। तो ये यहाँ दिया है, डी ऑप्शन। तो इस तरीके से तो कह सकते हैं √8281 किसके बराबर है? तो कह सकते हैं 91 के। ये हमारा आंसर है। इस तरीके से हमने वर्ग और वर्गमूल को नोट डाउन कर लो। इस तरीके से हमने वर्ग और वर्गमूल को किया है, इसको आप देख भी सकते हैं। तो इस तरीके से हमने वर्ग और वर्गमूल को किया है सॉल्व। अगली क्लास में हम इन्हीं 2-4 क्वेश्चनों को और करेंगे। फिर हम एक नए क्लास के साथ फिर मिलते हैं आपसे। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिले। साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस करें। यदि कोई वीडियो आपको आती है तो डाली जाती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए। ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें जो आपकी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, यूपीएससी की या फिर अन्य परीक्षाओं की या जॉब्स की। तो फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।